दुबई में पीएम मोदी की एक और मुलाकात काफी अहम रही। COP28 की बैठक के बीच प्रधानमंत्री कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच काफी देर बातचीत हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। मुस्लिम ममालिक हैं वो टेक में बहुत पीछे हैं और इंडिया ने टेक के ऊपर जितना काम किया है मुस्लिम ममालिक में से किसी ने नहीं किया। मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उनने तकरीबन हमारा वीजा बैन किया हुआ है। आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर और इंडिया जो है वो इस टाइम ट्रेड करने जा रहा है 28 बिलियन डॉलर्स की, और ये कोई छोटी बात या बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि इस तरह की इन्वेस्टमेंट वो हर मुल्क के अंदर कर रहा है, ट्रेड हर मुल्क के साथ कर रहा है। सिर्फ क्या वजूहात है, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंडिया की तरफ रुजू कर रहे हैं, इंडिया के साथ लेन देन के लिए खुद हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के साथ नहीं करना चाह रहे। क्यों? उसकी जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो टेक में बहुत पीछे हैं और इंडिया ने टेक के ऊपर जितना काम किया है मुस्लिम ममालिक में से किसी ने नहीं किया। अब हम सिर्फ टेक के यूजर हैं, लेकिन टेक के हवाले से हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने खुद बनाई हो। ऐसा ही है। अब इंडिया में जितनी भी टेक है वो सारे खुद डेवलप करते हैं, खुद उसके यूजर भी हैं और खुद बनाते भी हैं। अब डेफिनेटली हर कंट्री अपना फायदा देखेगा। अब वो हमें क्यों फायदा देंगे जब हम उनको फायदा नहीं दे सकते? ज़ाहिर बिजनेस तो वहां करेंगे जहां उनको फायदा होगा। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये हैं इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं क्यों बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधरी पुधरी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा। कतर की इकोनॉमी के बेहतर होने में, उसके स्ट्रांग होने में उन इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है जो कतर में रहकर वहां पर काम करते हैं। ये बात आप याद रखें और कतर ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है। और कतर उनको अपने पास ना सिर्फ रखना चाहता है बल्कि उसको ये भी है कि रिलेशंस हमारे बड़े अच्छे रहें भारत के साथ, भारत की हुकूमत के साथ कतर की हुकूमत के रिलेशंस यही वजह है कि बड़े अच्छे रहें। वो ख़राब होने भी लगते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं। कुछ अर्सा पहले जो हुआ वो, अगर रिलेशंस ऐसे कुछ बिगड़ने भी लगे तो एक फ़ोन जाने की देर थी और उनके रिलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और भी बेहतर हो गए कतर और इंडिया के रिलेशंस। उन्होंने इंडिया की बात मान ली, बड़ी से बड़ी भी बात थी तो वो भी मान ली। तो इससे ये पता चलता है कि क्यों ऐसा करेगा कोई कंट्री। मुझे बताएं ना, अरब कंट्रीज़ की तो वैसे हम बात करते हैं कि वो तो किसी की तरफ देखते ही नहीं जी। अरब कंट्रीज़ को तो किसी की वही नहीं है, वो क्यों किसी की बात मानेंगे, वो क्यों किसी की तरफ देखेंगे। उनके पास तो तेल की दौलत है, तेल से माला माल है। वो इसलिए देखेंगे कि उनके मुल्क को जिन लोगों ने उठाया हुए अपने हाथों पर, उनके 8 लाख वर्क फोर्स भारत की है। अच्छा, और इसी के साथ वो ये देखेंगे कि अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है और प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने आके सबको मुश्किल में डाल दिया है, वो ये करके दम लेंगे और वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में
वो अरब कंट्री जिनके पास जो तेल से मालामाल हैं, जो गैस की उससे मालामाल है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे हाथ से क्यों निकले, फिर पहुंचो। तो यही वजह है, मैंने जो अभी आपको बताया कि ये रीइंफोर्स कतर ने करने की कोशिश की है कि नहीं, हम तुम्हारे पार्टनर हैं, तुम हमारे पार्टनर रहो, तुम किसी और तरफ मत जाओ। फिर इंडिया की मौशत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और वैसे भी उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है, और आज नहीं, आज से 10-15 साल पहले भी बहुत आगे था। क्या आपको नहीं लगता हमें भी इंडिया के साथ लेन देन करना चाहिए, हमें तजारत ओपन करनी चाहिए, हमें मामला दुरुस्त करने चाहिए, जिस तरह मुस्लिम ममालिक इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रहे हैं? जी बिल्कुल करने चाहिए। तो ये इमरान खान ने कोशिश की थी करतारपुर खोलने की वजह से, और उन्होंने यही कहा जी ये खुद एक यहूदी एजेंट है, इसने सिखों को इस मामले में घसीटा है, तो इसलिए पाकिस्तान की ये जवाल का टाइम स्टार्ट है। इंशाल्लाह देखते हैं, अगर वजीर आजम इमरान खान दोबारा बनते हैं तो पाकिस्तान एक अच्छे फॉर्म पे परफॉर्म करेगा। और यही ममालिक जो आज कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं रखना, यही फिर चल के खुद आते हैं, वली अहद आते हैं, जिनका इस्तकबाल किया जाता है। सही, सर की तरफ आते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है कि कतर जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है इंडिया के साथ, मुस्लिम ममालिक करना चाहता है, क्या इसके पीछे वजूहात? ये नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को जो है ना, अपनी हुकूमत को, अपने पाकिस्तान को रेफर करना चाहिए, इंडिया को नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए। हम तो इंडिया के खिलाफ हैं। आप इंडिया के खिलाफ है? सर कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ हैं कि हमारे हुक्मरानों की वजह से इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुआ है, और उसके बाद जो है आप आजाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर भी इन्हीं की वजह से उनकी गोद में जाके बैठा है ना, इन्होंने ही दिया है। इनकी आर्मी इतनी अच्छी होती तो वहाँ पे कब्जा करने देती उनको, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनकी आर्मी पैसे खाती है और वो बस अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, इसलिए कश्मीर उनका है, वो सही कहते हैं। अच्छा। हम कश्मीर इसलिए आजाद करवाए ना कि हमारी आर्मी अच्छी हो, हमें सपोर्ट करे। अभी ये देखें आप, यही सड़क है, ये कितनी खुली हो गई है, क्यों? यहाँ पे डंडा चला है। 19 इंडियन स्कूल्स हैं यार वहां पे, 19 इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज है कतर के अंदर। ठीक है ना, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। और कतर के जो अमीर का ये जो 2 दिन का दौरा था, मोदी साहब ने पैसे तो वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उनको जो है वो छोड़ के आए। और अमीर साहब खुश हो गए होंगे। अमीर साहब ने कहा ठीक है यार, हमने उनके बंदे शर्दे छोड़े थे और ये सारा कुछ हो गया, तो अब ठीक है। और मोदी साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि अरबों डॉलर, आई थिंक समवेयर अराउंड $4 बिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $4.5 अरब तो इंडिया को वहीं से आता है। ये जो आम इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, ब्लू एंड वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी, क्योंकि अच्छा इसी मेरा ख्याल है इंडिया के लिए भी ऐसी होगा, आई डोंट नो, बट फॉर पाकिस्तान कतर के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। वी जस्ट हैव टू हैव ए होटल बुकिंग एंड टिकट एंड गो देयर। क्या वजूहात है कि पीएम मोदी इस तरह से स्ट्रगल करे और करवा रही है? वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, जो उनकी जो हुक्मरान है या जो भी है वो सब, और आवाम भी उनकी अपनी गवर्नमेंट का साथ दे रही है, यानी कि वो उनके साथ फेयर है, अपनी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट उनके साथ फेयर है, इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाकर, हर किसी को पता है कि इस टाइम इकोनॉमी का दौर है, क्या लगता है जिस तरह से मुस्लिम ममालिक इस चीज से, सोच से पीछे निकलकर इंडिया के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडिया के साथ तरक्की करना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलकर मौशत को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्या हमें जरूरत नहीं है इन चीजों की? बिल्कुल हमें करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि हम लोग इन चीजों को अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली ले रहे हैं। हम लोग इस चीज को मजाक बनाए हुए हैं और उसी मजाक की वजह से हम दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं, और इंडिया उसको सीरियस लेके चल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तिजारत करनी चाहिए, लेन देन करना चाहिए।